आपने इतिहास के वीर योद्धाओं के स्टैच्यू को देखा या किताब में उनके बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पर उनकी स्टैच्यू में सभी वीर योद्धाओं के घोड़ों का पैर अलग अलग तरह से दिखाया जाता है। हमको सिखा दिया है। और आप सब ने अपने आसपास कभी न कभी लड़ाई झगड़ा में गाली को सुना ही होगा, बट ये सभी गालियां औरतों को लेकर ही क्यों दी जाती हैं? What? और एक ऐसी जगह जहां पर एक डॉग मेयर बना था। नंबर 1, आप सब ने गौतम बुद्ध के सर पर बाल देखे होंगे, कुछ इस तरह के होते हैं। बट क्या होगा मैं बोलूं कि गौतम बुद्ध के सर पर वे बाल नहीं हैं। दरअसल गौतम बुद्ध के सर पे जिसे हम बाल समझते हैं वे बाल नहीं हैं, वे 108 स्नेल हैं जो तपस्या के समय गौतम बुद्ध को सूरज की तेज धूप से बचाने का काम करते थे। नंबर 2, गाइस ज्यादातर लोग गाली दिए या गाली सुने जरूर होंगे, नहीं। क्योंकि जब बहस ज्यादातर झगड़े में तब्दील होने लगता है तो गालियों की बौछार होने लगती है। अगर ये झगड़ा दो पुरुषों के बीच भी हो रहा हो तब भी ये गालियां सिर्फ महिलाओं को पड़ती हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों, कि ये सारी गालियां औरतों को ही लेकर क्यों बनाई गई हैं? तो बीबीसी की एक रिपोर्ट में डॉक्टर उषा खान कहती हैं कि वैदिक काल में महिलाओं और पुरुषों को एक समान माना जाता था, फिर धीरे धीरे महिलाओं की इम्पोर्टेंस घटती गई और पेट्रियार्की ने सोसाइटी को डोमिनेट कर दिया और महिलाओं की जिम्मेदारी पुरुषों पर आ गई और धीरे धीरे महिलाओं को पुरुषों की इज्जत से देखा जाने लगा और यहीं से महिलाओं को पुरुषों की प्रॉपर्टी समझा जाने लगा। असल में ये गालियां किसी महिला को नहीं बल्कि पुरुषों की उस प्रॉपर्टी को दी जाती है जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुरुषों पर है और मर्द गाली देकर अपने अहंकार की तुष्टि करते हैं और ऐसे ही आधुनिक काल आते आते ये चलन बढ़ते गया। बट क्या आपको ऐसी जगह के बारे में पता है जहाँ पर महिलाओं की नहीं पुरुषों के ऊपर गालियां बनाई जाती हैं? तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताओ। नंबर 3, आप अभी अपने स्क्रीन पे जिस इंसान की फोटो देख रहे हैं उनका नाम है केविन एवोस। केविन एक फोटोग्राफर हैं जिन्होंने एक पोटैटो के फोटो को 7 करोड़ में बेचा था, जिससे वो फोटो टॉप 20 फोटो में शामिल सबसे महंगी फोटो में से एक बन गई थी। नंबर 4, ये बात है 1990 की, जब एक पायलट प्लेन उड़ाने वाला था और उस प्लेन में एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से प्लेन का जो विंड स्क्रीन था वो ठीक से फिट नहीं हो पाई थी, थोड़ी ढीली रह गई थी और जब प्लेन 17,400 फीट की ऊंचाई पर उड़ा तब एक झटके से पायलट बाहर आकर लटक गया। वो बाहर जाने वाला ही था तभी उसके साथ बैठने वाला प्लेन क्रू मेंबर ने उसे अपनी पूरी जोर ताकत लगाकर उसे अंदर खींच लिया। नंबर 5, गाइस आप सब ने जब भी किसी योद्धा घोड़े पर बैठाई मूर्ति को देखोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि सभी घोड़ों के पैर एक जैसे नहीं होते हैं। क्या बोला तूने? क्या बात है? जैसा कि आपने देखा होगा लक्ष्मीबाई की मूर्ति में उनके घोड़ों के दोनों अगले पैर हवा में होते हैं और वहीं पर महाराणा प्रताप के घोड़े का एक ही पैर हवा में दिखाया जाता है। तब क्या आपने कभी सोचा है कि इन योद्धाओं के अपने घोड़ों के पैरों से क्या कनेक्शन है? तो असल में आप इन मूर्तियों के घोड़ों के पैर को देखकर आप उस वीर योद्धा की मृत्यु कैसे हुई उसका पता लगा सकते हैं। दरअसल जिस घुड़सवार की घोड़े का अगला दोनों पैर हवा में उठा हो तो उस योद्धा की मौत युद्ध करते समय हुई होती है, जैसा कि लक्ष्मीबाई। वहीं पर जिस घुड़सवार की घोड़े के चारों पैर जमीन पर होते हैं उसकी मृत्यु नेचुरल तरीके से हुई होती है। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि घोड़ों के पैरों से उस घुड़सवार का उससे कितना संबंध है। वैसे महाराणा प्रताप की घोड़े का एक पैर हवा में है तो ऐसा क्यों, आप हमें नीचे कमेंट करके बताओ। नंबर 6, अमेरिका के एक सिटी में एक डॉग मेयर बन गया था और इतना ही नहीं उसने भारी मतों से जीत हासिल कर लिया था और एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया था। अमेरिका का एक छोटा शहर रैबिट हैश ने विल्बर विस नाम के एक डॉग को अपना मेयर चुना था। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स।